एक ऐसी जगह की कल्पना करो, इमेजिन, कॉस्मोस में जो इतनी एक्सट्रीम, इतनी बिजार है कि वह फिजिक्स के कानूनों को ही तोड़ देती है। एक ब्लैक होल। ये कॉस्मिक मॉन्स्टर्स असली हैं, साइंस फिक्शन नहीं, और वे गैलेक्सीज की किस्मत तय करते हैं, हमारी अपनी गैलेक्सी की भी। ब्लैक होल ऐसे क्षेत्र हैं जहां ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी, एस्केप नहीं कर सकती। वे कोलोसल तारों के रेमनेंट हैं। मैटर एक इम्पॉसिबली छोटे स्पेस में सिकुड़ जाता है, टाइम और स्पेस को पहचान से परे मोड़ देता है। एक में गिरना, फॉल इनटू वन, यूनिवर्स के सबसे बड़े मिस्ट्री में एक वन वे ट्रिप है। एक ऐसी जगह जहां आपके लिए एक सेकंड दूसरों के लिए 1 अरब साल हो सकता है। ब्लैक होल यूनिवर्स के अल्टीमेट रिसाइकलर हैं, कंज्यूम करते हैं और बनाते हैं, कॉस्मिक डांस को आगे बढ़ाते हैं। उन्हें समझना रियलिटी की फंडामेंटल नेचर के करीब आना है। तो चलो इनमें से एक इनक्रेडिबल ऑब्जेक्ट के किनारे तक की जर्नी पर चलते हैं। हमारा मिशन एक ब्लैक होल में गिरना और इसके सीक्रेट्स को फर्स्ट हैंड देखना। तैयार हो जाओ, क्योंकि हम एक कॉस्मिक मिस्ट्री के दिल में जर्नी करने वाले हैं। ब्लैक होल आखिर क्या है? यह सब मैसिव तारों के जीवन और मृत्यु से शुरू होता है। हमारे सूरज से कई गुना बड़े एक तारे की कल्पना करो, जो फ्यूजन के बाहरी धक्के और ग्रेविटी के अंदरूनी खिंचाव के बीच एक लड़ाई में फंसा हुआ है। जब तारे का फ्यूल खत्म हो जाता है तो ग्रेविटी जीत जाती है और कोर 1 सेकंड के एक छोटे से हिस्से में कोलैप्स हो जाता है, जिससे एक सुपरनोवा होता है। बाहरी परतें उड़ जाती हैं, लेकिन कोर कोलैप्स होता रहता है, मैटर को इन्फिनिट डेंसिटी के एक बिंदु में निचोड़ता है। एक ब्लैक होल का जन्म होता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां ग्रेविटी ने स्पेस टाइम को इतना मोड़ दिया है कि कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता। ब्लैक होल अब उस तारे का एक गोस्ट है जो वह कभी था, अदृश्य, लेकिन एक ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के साथ जो दूर दूर तक फैला हुआ है। यह किसी भी गैस, डस्ट या स्टार को खींच लेता है जो बहुत करीब भटक जाता है। इस प्रक्रिया में कॉस्मोस को आकार देता है। एक ब्लैक होल का जन्म यूनिवर्स की सबसे हिंसक घटनाओं में से एक है। एक तारे का अंतिम संस्कार और एक कॉस्मिक मॉन्स्टर का जन्म। ये ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटी की अल्टीमेट पावर का एक प्रमाण हैं। और अब हमारी जर्नी हमें इन एनिग्मेटिक एंटिटीज में से एक के करीब ले जाती है। जैसे ही हमारा इमेजिनरी स्पेसशिप ब्लैक होल के पास आता है, बाहर का यूनिवर्स अजीब दिखने लगता है। हमें एक्रीशन डिस्क दिखती है, एक स्पिनिंग सुपरहीटेड रिंग ऑफ गैस और डस्ट जो हजारों सूरज से भी ज्यादा चमकता है। ब्लैक होल की ग्रेविटी लाइट को मोड़ती है, जिससे ग्रेविटेशनल लेंसिंग के माध्यम से एक स्वर्लिंग, डिस्टॉर्टेड पैनोरामा बनता है। तारे वॉर्प्ड दिखते हैं और हम ब्लैक होल के पीछे का हिस्सा भी देख सकते हैं, क्योंकि लाइट उसके चारों ओर मुड़ जाती है। हमारे लिए समय खुद धीमा होने लगता है। आइंस्टीन के रिलेटिविटी का एक की प्रेडिक्शन। दूर के ऑब्जर्वर्स के लिए हमारी जर्नी धीमी गति में होती हुई दिखती है। हमारे सिग्नल्स खिंचे हुए और रेड शिफ्टेड होते हैं। जैसे ही हम किनारे के पास पहुंचते हैं, हम बाहर से समय में जम जाते हैं, लेकिन हमारे लिए जर्नी जारी रहती है। जितना करीब हम जाते हैं, ये इफेक्ट्स उतने ही एक्सट्रीम होते जाते हैं। हम थ्रेशहोल्ड पार करने वाले हैं, इवेंट होराइजन। फिजिक्स के कानून अपनी एब्सोल्यूट लिमिट तक धकेले जा रहे हैं। आगे जो होता है वह और भी अजीब है। हम इवेंट होराइजन पर पहुंच गए हैं, द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। यह कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, बल्कि एक ऐसी बाउंड्री है जहां ग्रेविटी का खिंचाव इनएस्केपेबल हो जाता है, यहां तक कि लाइट के लिए भी। इसे पार करना सरप्राइजिंगली अनइवेंटफुल है। हमें उस पल का पता नहीं चलेगा, लेकिन हमारी फेट तय हो चुकी है। एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के लिए क्रॉसिंग जेंटल होता है, लेकिन बाहर का यूनिवर्स हमारे ऊपर एक छोटी ब्लू शिफ्टेड विंडो तक सिकुड़ जाता है। अंदर स्पेस और टाइम अपनी भूमिकाएं बदल लेते हैं। सिंगुलैरिटी हमारा इनेविटेबल फ्यूचर बन जाता है। अब सभी रास्ते केंद्र की ओर ले जाते हैं। हम इसे वैसे ही नहीं टाल सकते जैसे हम कल को नहीं टाल सकते। एक छोटे ब्लैक होल में टाइडल फोर्सेस एक्सट्रीम होंगे, हमें एक पतली धारा में खींच देंगे।
एक प्रक्रिया जिसे स्पगेटिफिकेशन कहते हैं। हमारा जहाज और शरीर इलोंगेटेड और कंप्रेस्ड हो जाएंगे, सिंगुलैरिटी की ओर फनल्ड हो जाएंगे। यह ग्रेविटी के सबसे एक्सट्रीम पर एक ब्रूटल, फैसिनेटिंग कॉन्सिक्वेंस है। इवेंट होराइजन अल्टीमेट बाउंड्री है। इसके परे यूनिवर्स जैसा हम जानते हैं खत्म हो जाता है। हमारी अंदर की जर्नी अब अनस्टॉपेबल है। आगे जो है वह सबसे बिजार ट्रांसफॉर्मेशन है। स्पगेटिफिकेशन सुनने में विम्सिकल लगता है, लेकिन यह एक ब्लैक होल के पास एक डेडली रियलिटी है। ग्रेविटी इतनी स्टीप होती है कि आपके सिर और पैरों के बीच के खिंचाव का अंतर बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे ही हम गिरते हैं, हमारा जहाज और शरीर लंबे पतले नूडल्स में खिंच जाते हैं, जबकि किनारे से दबते हैं। पहले जहाज टूट जाता है, फिर हमारे शरीर और अंत में हमारे एटम्स भी टूट जाते हैं। एक सुपरमैसिव ब्लैक होल में होराइजन पर टाइडल फोर्सेस कमजोर होते हैं, इसलिए हम क्रॉसिंग से बच सकते हैं संक्षेप में। लेकिन जैसे ही हम गहराई में गिरते हैं, खिंचाव लीथल हो जाता है। इवेंट होराइजन से सिंगुलैरिटी तक की जर्नी स्विफ्ट होती है, मिनटों या यहां तक कि सेकंडों में। स्पगेटिफिकेशन किसी भी चीज के लिए अनअवॉइडेबल एंड है जो अंदर गिरता है। फिर भी एक फ्लीटिंग मोमेंट के लिए हम कॉस्मोस में सबसे अजीब रियलिटी देखते हैं। एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के अंदर नजारा किसी और चीज जैसा नहीं होता। बाहर का यूनिवर्स एक ब्लाइंडिंग ब्लू शिफ्टेड बर्स्ट में चमकता है। पूरा फ्यूचर हिस्ट्री एक पल में कंप्रेस्ड हो जाता है। हम कहीं भी देखें, हम सिंगुलैरिटी की ओर खींचे चले जाते हैं, जो अब एक ऑल इनकम्पासिंग बाउंड्री है। अंदरूनी हिस्सा एक केओटिक हॉल ऑफ मिरर्स है, जिसमें लाइट ऑर्बिट करती है और बिजार डिस्टॉर्टेड इमेजेस बनाती है। स्पेस और टाइम इतने ट्विस्टेड हैं कि कॉज और इफेक्ट टूटते हुए दिखते हैं। फिजिक्स के कानून कुछ अनरिकॉग्नाइजेबल में वार्प्ड हो जाते हैं। हमारे अंतिम क्षण एक ऐसी रियलिटी देखने में बिताए जाते हैं जिसे किसी इंसान को देखने के लिए नहीं बनाया गया था। सभी रास्ते सिंगुलैरिटी की ओर ले जाते हैं। ब्लैक होल का क्रशिंग हार्ट। केंद्र में सिंगुलैरिटी है, इन्फिनिट डेंसिटी का एक बिंदु जहां फिजिक्स जैसा हम जानते हैं टूट जाता है। आइंस्टीन के इक्वेशंस यहां फेल हो जाते हैं। हमें एक नई थ्योरी चाहिए, एक जो रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को एकजुट करे। कुछ थ्योरीज का सुझाव है कि क्वांटम इफेक्ट्स कुल कोलैप्स को रोक सकते हैं, जिससे एक डेंस लेकिन फाइनाइट कोर बनता है। अन्य प्रस्ताव करते हैं कि सिंगुलैरिटी एक गेटवे हो सकती है, दूसरे यूनिवर्स के लिए एक वर्म होल या एक व्हाइट होल जहां मैटर कहीं और से निकलता है। क्या ब्लैक होल नए यूनिवर्सेस के बीज हो सकते हैं? क्या हमारा अपना बिग बैंग एक व्हाइट होल का परिणाम था? ये विचार स्पेकुलेटिव हैं, लेकिन ब्लैक होल हमें रियलिटी और हमारे ओरिजिन्स के बारे में सबसे बड़े सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। सिंगुलैरिटी सिर्फ एक अंत नहीं है, यह फिजिक्स में एक नए फ्रंटियर की शुरुआत है। ब्लैक होल हमारी समझ को चुनौती देते हैं और हमें गहराई से एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कॉस्मिक पजल्स हैं, हल होने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें समझने की खोज यूनिवर्स को समझने की खोज है। ब्लैक होल अदृश्य हैं, लेकिन हम उनके इफेक्ट से जानते हैं कि वे मौजूद हैं। हम इनविजिबल कंपेनियंस के चारों ओर ऑर्बिट करते तारों को देखते हैं और उनके मास को मापते हैं, जो एक ब्लैक होल के अलावा कुछ भी होने के लिए बहुत बड़ा है। एक्रीशन डिस्क्स एक्स रेज से चमकते हैं, कॉस्मोस भर में हंग्री ब्लैक होल्स को उजागर करते हैं। गैलेक्सीज के केंद्रों में तारे सजिटेरियस एबू जैसे सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के चारों ओर घूमते हैं। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने एक ब्लैक होल की शैडो की पहली इमेज कैप्चर की, एक फजी ऑरेंज रिंग, लेकिन असली ग्रेविटेशनल वेव्स, ब्लैक होल के कलीजन से स्पेस टाइम में रिपल्स को लाइगो द्वारा 2015 में डिटेक्ट किया गया था। इन डिस्कवरीज ने एक नया युग खोला। अब हम यूनिवर्स को सुन सकते हैं, सिर्फ देख नहीं सकते। प्रत्येक डिटेक्शन आइंस्टीन के थ्योरीज का परीक्षण करता है और हमें ब्लैक होल को समझने के करीब लाता है।
हमारे टूल्स अधिक पावरफुल हो रहे हैं और मिस्ट्रीज धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। ब्लैक होल अब सिर्फ थ्योरी नहीं है, वे असली हैं और हम आखिरकार उन्हें देख रहे हैं। जितना हम सीखते हैं उतने ही अधिक सवाल उठते हैं। खोज जारी है। ब्लैक होल में हमारी जर्नी समाप्त होती है, लेकिन वंडर बना रहता है। एक ब्लैक होल में गिरना यूनिवर्स को उसके सबसे एक्सट्रीम पर देखना है, जहां स्पेस और टाइम का कोई अर्थ नहीं रहता। ब्लैक होल हमारे ज्ञान और कल्पना की सीमाओं को चुनौती देते हैं। वे सिर्फ कॉस्मिक डेड एंड्स नहीं हैं, बल्कि शायद नई रियलिटीज के गेटवे हैं। उन्हें समझने की खोज कॉस्मोस में हमारी जगह जानने की हमारी इच्छा का एक फंडामेंटल हिस्सा है। प्रत्येक तारा एक पोटेंशियल ब्लैक होल है, जीवन और मृत्यु के कॉस्मिक साइकिल की याद दिलाता है। तारों के बीच का अंधेरा रहस्यों और साइलेंट जायंट से भरा है। ब्लैक होल अंतिम फ्रंटियर है, हमारे यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी में एक शानदार लेसन।